अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। आज मंडे का दिन है और मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ और जो क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये सैटरडे के हैं। और अब तक जो लोग मुझे अगर रेगुलर देख रहे हैं तो उन्हें आइडिया हो गया होगा कि सैटरडे को मैं अपनी अम्मी की तरफ जाती हूँ। तो ये सेकंड इफ़्तार था जो हम अम्मी के यहाँ करने वाले थे और मुझे अच्छा लगता है घर से कुछ बना कर लेके जाना, चाहे फिर मुझे वहाँ जाकर डांट पड़े कि क्यों तैयारी कर कर आती हो, यहाँ सिर्फ खाने के लिए आया करो। बट मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं घर से कुछ ना कुछ बना कर लेकर जाती हूँ, क्योंकि अब मैं सुबह से अम्मी के पास नहीं जा सकती हूँ कुछ अपनी पर्सनल रीज़न्स की वजह से। अदरवाइज़ मैं हमेशा जब भी अम्मी के घर इफ़्तार का प्रोग्राम होता था मैं सुबह ही से अम्मी की तरफ चली जाती थी ताकि मैं उनकी हेल्प करवा दूँ। बट अब मैं नहीं जा पा रही हूँ तो घर से ही कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। तो आज मैंने दो चीज़ें बनाने का सोचा था, तो सोचा आप लोगों के साथ भी उसकी रेसिपीज़ शेयर कर देती हूँ। एक तो मैं बना रही हूँ बारबेक्यू चिकन क्रिस्पी रोल्स और इसके अलावा मैं तैयार कर रही थी रसमलाई। मैं इस वक्त लजीज़ा की रसमलाई का पैक यूज़ करने वाली हूँ। इंशाल्लाह मैं जब मिल्क पाउडर के साथ रसमलाई तैयार करूँगी या जो ओरिजिनल रेसिपी होती है दूध फाड़ कर और जो पनीर तैयार किया जाता है उसके साथ भी रसमलाई बनती है, तो वो भी जब बनाऊँगी लेटर ऑन तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल मैं इस वक्त रोल्स के लिए चिकन की मैरिनेशन कर रही थी। मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है और इसे बहुत छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया था। और इसे कट करने के लिए मैं हमेशा किचन सीज़र का यूज़ करती हूँ, इससे काम बहुत ईज़िली हो जाता है। इसे मैरिनेट करने के लिए मैंने तकरीबन इसके अंदर आधा कप दही ऐड किया है। इसके अलावा 4 टेबल स्पून मैंने सिरका ऐड किया था, आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आधा चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है, आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, एक चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च या तलहार मिर्च पाउडर, और इसके अलावा एक खाने का चम्मच भरकर किसी भी ब्रांड का आप चिकन टिक्का मसाला ले लें, तंदूरी मसाला ले लें या टिक्का सीख कबाब ले लें। मैंने आज शान का टिक्का सीख कबाब मसाला लिया था। तमाम चीज़ों को और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर कर आधे घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। और इसके बाद मैंने इसकी कुकिंग स्टार्ट की है। पैन में मैंने सिर्फ एक खाने का चम्मच ऑयल डाला था और इसके अंदर मैरिनेट की हुई चिकन डाल दी थी। और यस, मैंने चिकन के अंदर एक चाय का चम्मच अदरक और एक चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया हुआ है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मैरिनेट करने के बाद मैंने ऑयल में डाला। जस्ट 1 से 2 मिनट मैंने बस इसे स्टिर फ्राई किया है और फिर इसे मैंने कवर कर कर थोड़ी कम आंच पर ही कुक होने के लिए छोड़ दिया था। इतनी देर तक कुक करना है कि चिकन बहुत अच्छी तरह से गल जाए और जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर रिलीज़ होगा, चिकन से भी काफ़ी पानी निकलता है और काफ़ी दही इसके अंदर मौजूद है, तो बहुत सारा पानी निकलेगा, तो तमाम पानी ड्राई हो जाए। लिड लगाने की ऐसा सच कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर डायरेक्ट ओपन पैन के अंदर भी कुक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे चिकन के चंक्स हैं, बहुत इजीली कुक हो जाएंगे। बट मुझे अपनी तसल्ली के लिए हमेशा इसी तरह से कुक करने की आदत है, इस वजह से मैं इसे लिड लगा कर और थोड़ा सा फ्लेम को कम कर कर कुक कर रही हूँ। जब चिकन कंप्लीट डन हो गई थी तब मैंने इसे कोयले का स्मोक दे दिया था और सिर्फ मैंने इसे 12 to 15 सेकंड्स के लिए कोयले का स्मोक दिया, क्योंकि रमज़ान में इतना ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर में भी पॉसिबल कुछ लोगों को इससे एसिडिटी का प्रॉब्लम भी हो जाता है, इसलिए मैं रमज़ान में थोड़ा सा कम ही स्मोक करती हूँ। बस बारबेक्यू चिकन क्रिस्पी रोल इसका नाम है, इस वजह से बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए बस सिर्फ 10 to 15 सेकंड्स के लिए मैंने इसे बारबेक्यू किया था। दूसरी तरफ मैं रसमलाई बनाने के लिए ऑलरेडी सबसे पहले ही पैन में तकरीबन 2.25 लीटर मैंने दूध चढ़ा दिया था और इसे मैं लो फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ दिया था। तकरीबन जब ये 1.25 लीटर रह गया था तब मैंने इसकी फ़र्दर जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट किया था। मैंने 2 लजीज़ा के स्टैंडर्ड फ्लेवर पैकेट्स ले लिए हैं। इसमें आई थिंक आलमंड का एक आता है फ्लेवर और पिस्ता का अगर आता हो तो मुझे ज़्यादा कंफर्म नहीं है उसके बारे में, लेकिन आलमंड का मैं एक दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ इसलिए मुझे आइडिया है। बट मुझे पर्सनली ये जो स्टैंडर्ड फ्लेवर है यही इनका ज़्यादा पसंद है। 2 पैकेट्स बना रही थी क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग हैं और मैं इसके जो साइज़ ये मेंशन करते हैं इसके पैकेट्स के हिसाब से कि इसमें आप 12 से 15 रसमलाई बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसमें 2 पैकेट्स में मुश्किल से मैंने इसमें 20 रसमलाई आई थिंक तैयार की है। दूध तकरीबन 1.25 लीटर हो चुका है, इतना ज़्यादा रिड्यूस हो चुका था। और दोनों पैकेट्स मैंने लजीज़ा के खोल लिए हैं और उसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी ऑयल को।
अकॉर्डिंग टू द पैकेट 4 से 5 टीस्पून आपको ऑयल ऐड करना है एक पैकेट के लिए, बट मैंने इन 2 पैकेट्स के अंदर टोटल 7 टीस्पून्स ऑयल ऐड किया है। स्टार्ट में हमेशा कम ऑयल यूज़ करें। अगर आपको लगता है बाद में डो बनाने के बाद आपको ऑयल की ज़रूरत है तो ऊपर से आप थोड़ा सा ऑयल एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से पहले मैं ऑयल को मिल्क पाउडर में या जो भी मिक्सचर है इसका इसमें मिक्स कर रही हूँ फिंगर्स की हेल्प से रब करते हुए। और इसके बाद मैंने एक अंडा फेंट कर रखा हुआ है। आधे से एक अंडा यूजुअली एक पैक में इनके हिसाब से यूज़ हो जाता है, बट मेरा ये 2 पैकेट का जो डो मैंने प्रिपेयर किया है इसमें टोटल मेरा एक अंडा गया था, मतलब मेरा 1 पैक के लिए हाफ़ एग यूज़ हुआ है। अंडा भी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, क्योंकि अगर ज़्यादा अंडा चला गया और आपका डो पतला हो गया तो फिर आपकी बॉल्स बाद में जब दूध में आप डालेंगे तो वो टूट सकती हैं। जैसे ही आपको लगता है कि मिक्सचर एक डो की फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया है तो बस इसमें एक्स्ट्रा अंडा डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे 1 से 2 मिनट तक थोड़ा सा मसल लें ताकि ये थोड़ा स्मूथ हो जाए। इसके बाद इसके इक्वल साइज़ की बॉल्स बना लें। बॉल्स बनाते वक्त मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हथेलियों के बीच में बॉल को थोड़ा सा प्रेस कर मतलब थोड़ी ताकत लगाकर उसे रोल करती हूँ ताकि उसके ऊपर बॉर्डर्स पे बिल्कुल भी क्रैक ना हो और एक स्मूथ बॉल रेडी हो। और बॉल रेडी करने के बाद दोनों हथेलियों के बीच में थोड़ा सा प्रेस कर उसे एक कबाब की फ्लैट शेप दे देती हूँ। इस तरह से मैं तमाम बॉल्स रेडी कर लेती हूँ और इसके बाद मैं इसे दूध में डालती हूँ। बस सिंपल सी यही ट्रिक है कि आपका डो स्मूथ होना चाहिए ताकि आप जब डो बॉल्स बनाएंगे तब बॉल भी बहुत स्मूथ बने और उसके ऊपर लेयर के ऊपर कोई भी क्रैक ना हो। तमाम बॉल्स रेडी करने के बाद मैंने दूध के अंदर पहले शुगर ऐड कर दी थी। अकॉर्डिंग टू पैकेट 1/2 to 1 कप आप एक पैकेट के लिए शुगर का ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 3/4 कप 1 लीटर के लिए या एक पैकेट के लिए ऐड की है। तो मैंने 2 बार 3/4 कप शुगर दूध के अंदर ऐड कर दी थी और इसे दोबारा मज़ीद कुछ देर के लिए कुक कर लिया था ताकि शुगर भी बहुत अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। और इसके बाद मैंने तमाम बॉल्स एक एक करके दूध के अंदर ऐड कर दी थी। स्टार्ट में आपको बिल्कुल भी इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना है। मैंने जब सारी बॉल्स इसके अंदर ऐड कर दी इसके बाद मैंने इसकी फ्लेम थोड़ी सी हाई कर दी थी, क्योंकि दूध जितना ऊपर की तरफ आएगा और बॉल्स को कवर करता जाएगा तो बॉल इतनी ही अच्छी तरह से कुक होगी, अंदर से कच्ची नहीं होगी, साइज़ में डबल हो जाएंगी। जैसे ही हम इसमें बॉल्स डालते हैं वो पहले नीचे जाकर बैठ जाती हैं और जैसे जैसे वो फर्दर कुक होती रहती हैं तो ऊपर की तरफ आने लगती हैं। जैसे ही आपको लगे कि तमाम बॉल्स ऊपर की तरफ आ गई हैं तब मेरी आदत है कि मैं हमेशा इसे लिड लगाकर कम से कम 10 से 12 मिनट ज़रूर कुक करती हूँ। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से पूरी अंदर तक जो बॉल्स हैं या रसमलाई है कुक हो जाती है, बीच में बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती है, बहुत सॉफ्ट रेडी होती हैं और बहुत स्पॉन्जी बनती हैं। तो जैसे ही तमाम रसमलाई ऊपर आना स्टार्ट हो गई थी मैंने लिड लगा दिया था और इसे फर्दर कुक होने के लिए छोड़ दिया था। और फ्लेम इतनी रखनी है कि दूध उबलकर बाहर ना आए। दूध मैं इसीलिए आज ग्लास लिड इसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को बाकायदा क्लियर दिखा सकूँ कि दूध इसमें अंदर जोश खा रहा है लेकिन दूध इतना ज़्यादा नहीं उबल रहा कि वो पैन से बाहर आने लगे। इस तरह से आप इसे कम से कम 10 से 12 मिनट तक कुक कर लीजिए। और अब आप देख लीजिए कि रसमलाई की साइज़ डबल हो चुकी है। और अगर आप लोगों को लगता है कि अभी भी थोड़ी सी, क्योंकि रसमलाई जब आप देखेंगे तब आपको अगर कुछ डार्कर स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं बॉल्स के ऊपर, इसका मतलब है कि इसमें अभी भी थोड़ा सा कच्चापन बाकी है। तो आप मज़ीद इसे 2-3 मिनट के लिए लिड लगाकर कुक कर लीजिए। जब तक रसमलाई डन हो रही थी मैं अपने दूसरे काम पर लगी थी, यानी कि मुझे रोल कंप्लीट करना था। तो मैं सबसे पहले एक पेस्ट तैयार कर रही हूँ। मैंने आटा लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लिया है जो कि मुझे रोल्स को सील करने के काम आएगा। कुछ लोग इसके लिए अंडा भी इस्तेमाल करते हैं, बट पर्सनली आज तक मैंने अंडे से कभी भी सील नहीं किया है। मैं हमेशा आटे की ये लई कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, आई डोंट नो आप लोगों की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इस तरह से पेस्ट तैयार कर और इससे सील किया जाता है।
सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए समोसे भी तैयार किए जा सकते हैं और बॉक्स पेटीज़ भी, ब्रेड रोल्स भी तैयार किए जा सकते हैं। तो आप इस फिलिंग के साथ कुछ भी बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं क्रिस्पी रोल्स बना रही हूँ और चिकन की फिलिंग अब बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, रूम टेम्परेचर पर आ गई है। तो मैं अब इसके अंदर वेजीज़ ऐड कर रही हूँ। मैंने 2 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च ली है, इसे फ़ाइन चॉप कर रही हूँ, ये ऐड कर दूँगी। इसके अलावा तकरीबन मैंने 1/4 कप पुदीने के पत्ते लिए थे, स्टेम्स बिल्कुल रिमूव कर दी हैं और उसे भी फ़ाइन चॉप कर लिया था। इसके अलावा मैंने तकरीबन आधा कप या 3/4 कप तक इसके अंदर हरा धनिया फ़ाइन चॉप कर ऐड किया है। हरे धनिए को मैं हमेशा स्टेम्स के साथ ही चॉप करती हूँ, तो मैंने हरे धनिए को स्टेम्स के साथ चॉप कर लिया था। और इसके अलावा इसके अंदर मुझे ऐड करनी है प्याज। मेरे पास बहुत छोटे छोटे साइज़ के प्याज थे, तो मैंने तकरीबन 4-5 प्याज ले लिए हैं और उन्हें मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था। लेकिन आप चॉप की हुई प्याज को अगर मेजर करेंगे तो इस रेसिपी के हिसाब से आपको इसके अंदर 1.5 कप प्याज ऐड करना है। प्याज अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें और हमारी एक मज़ेदार सी चिकन टिक्का फिलिंग या फिर बारबेक्यू चिकन फिलिंग बिल्कुल रेडी है। ये बारबेक्यू चिकन रोल्स मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और मैं हमेशा ये वाले रोल्स रमज़ान से पहले ही बनाकर फ्रीज़ कर दिया करती हूँ। बट इस साल अनफॉर्चुनेटली मुझे बिल्कुल भी चांस नहीं मिला, मैं कुछ भी तैयार कर नहीं रख सकी थी। अदरवाइज़ जो 3-4 चीज़ें मैं हमेशा फ्रीज़ कर रखती हूँ रमज़ान से पहले, उनमें से एक ये भी है। इसके अलावा मैं मीठे समोसे ज़रूर बना कर रखती हूँ, लेकिन इस बार पोर्शन कंट्रोल फॉलो करना था, इस वजह से मैंने मीठे समोसे इस बार नहीं बनाए हैं, जो कि मैं बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो मे बी पॉसिबल अगर नेक्स्ट वीक मुझसे कन्वीनियंट हुआ तो मैं अम्मी के यहाँ जाने के लिए वो बना लूँगी, ताकि मुझे भी 1-2 मिल जाएँ, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना कर रखूँगी तो फिर मेरा अपना दिल चाहता रहेगा और मैं इफ़्तार के टाइम पर निकाल कर इसे फ्राई कर लूँगी। तो इससे बेहतर है कि घर में वो चीज़ हो ही ना। फिलिंग रेडी हो चुकी थी, मैंने मिक्स कर लिया था और मैं भूल गई थी कि पीछे चूल्हे के ऊपर मैंने रसमलाई रखी हुई है और इसे काफ़ी देर हो गई थी। और जब मैंने लिड हटाई और किनारों के ऊपर थोड़ा सा दूध नज़र आया था मुझे, तो मुझे लगा कि शायद सारी रसमलाइयाँ घुल गई हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह कोई रसमलाई नहीं घुली। दूध इतना ज़्यादा पक चुका था कि उसके ऊपर जो मलाई बन रही थी उसकी वजह से किनारों के ऊपर बहुत ज़्यादा दूध के पार्टिकल्स चिपक गए थे। लेकिन रसमलाई अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही सलामत थी और बहुत अच्छा फ्लेवर बन गया था, क्योंकि जब दूध ज़्यादा काढ़ा जाता है तो उसका बहुत मज़े का फ्लेवर तैयार हो जाता है। बट एक चीज़ की जो प्रॉब्लम हो गई थी वो थी शुगर, क्योंकि दूध जब काढ़ा जाता है तो ऑलरेडी नेचुरली उसके अंदर स्वीटनेस बढ़ जाती है और ये इसमें मैं ऑलरेडी मीठा अच्छा खासा डाल चुकी थी। तो अगर आप लोग भी दूध को ज़्यादा काढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आधा कप से ज़्यादा इसके अंदर चीनी बिल्कुल भी मत ऐड कीजिएगा। मुझसे तो बाय द वे मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि मैं यहाँ आगे रिकॉर्डिंग कर रही थी तो कैमरे पर और फिलिंग पर मेरा ध्यान था और मैं पीछे भूल गई थी कि मैंने चूल्हे के ऊपर रसमलाई भी रखी हुई है। रसमलाई को मैंने चूल्हे से हटा दिया है और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए और मैं इसे डिश में ट्रांसफ़र कर फिर फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दूँ। मीनवाइल मैं रोल की प्रिपरेशन कर रही थी, मतलब फिलिंग के साथ रोल तैयार कर रही थी। तो मैंने मांडा शीट्स ले ली हैं, ये रोल की ही शीट्स हैं और मैंने स्मॉल साइज़ के शीट्स मंगवाई थी और अकॉर्डिंग टू शॉपकीपर कि ये स्मॉल साइज़ है, लेकिन अच्छे खासे बड़े साइज़ के रोल तैयार हुए थे। अगर स्मॉल साइज़ के होते तो मेरी ज़्यादा रोल तैयार हो जाते, लेकिन इस क्वांटिटी में मेरे ये बड़े साइज़ के रोल तकरीबन 18 तैयार हुए थे। रोल्स भी रेडी कर मैं एक बॉक्स में रखती जा रही थी, ताकि लेकर जाना थोड़ा सा इजी हो जाता है। और इसके बाद मैंने रसमलाई को बॉक्सेस में ट्रांसफ़र कर दिया था। पहले मैं फुल रसमलाई ट्रांसफ़र करने वाली थी इस एक बॉक्स में, बट फिर मैंने थोड़ा सा अपना माइंड चेंज किया था और मैंने 2 बॉक्सेस के अंदर इसे डिवाइड कर दिया था, ताकि जब मैं फ्रिज के अंदर रखूं तो ये थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए। अगर मैं सारी रसमलाई एक ही बॉक्स में डाल देती तो इसे ठंडा होने के लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता। अम्मी के यहाँ जाने से पहले जब रसमलाई बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो गई थी, तब मैंने दोबारा इसे सिर्फ एक ही बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दिया था और इसे मैं इसी तरह से बॉक्स के अंदर ही लेकर गई थी। और आप देख सकते हैं रसमलाई की साइज़ और बिल्कुल नहीं टूटी हैं, बहुत सॉफ्ट रेडी हुई हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने पर्सनली कभी भी मिल्क पाउडर के साथ
ट्राई नहीं की है, ऑल्दो मेरे पास रेसिपी है। कॉलेज के ज़माने में, कॉलेज में आई थिंक एक दफ़ा बनाई थी, लेकिन इसके बाद घर पर मैंने खुद से कभी भी रसमलाई पाउडर मिल्क के साथ ट्राई नहीं की है। बहुत सिंपल रेसिपी होती है, लेकिन मैं हमेशा बस ये लजीज़ा का पैकेट ही उठा कर ले आती हूँ और इसी के साथ ही बनाती हूँ। और जिस वक्त रसमलाई थोड़ी ये रूम टेम्परेचर पर होगी, हो सकता है कि आपको लगे कि ये शायद टूट जाएगी, लेकिन बिल्कुल डरिएगा मत, नहीं टूटेगी। और जब आप इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो ये मज़ीद अच्छी तरह से सेट हो जाती है और फिर आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल नहीं टूटेगी, सॉफ्ट और स्पॉन्जी रहेगी, लेकिन टूटेगी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रिपरेशंस हो चुकी थी और मैंने तमाम चीज़ें फ्रिज में डाल दी थी। और इसके बाद बहुत सारे बर्तन थे जिन्हें धोने के बाद मैंने कुछ देर रेस्ट कर लिया था। और आज मैं दोपहर को ही अम्मी के यहाँ चली गई थी ताकि मैं अम्मी की कुछ हेल्प करवा सकूँ। रोल्स को डीप फ्राई करना शुरू कर दिया है अम्मी के घर जाकर। और दूसरे चूल्हे पे अम्मी बना रही हैं कटलेस। अम्मी ने कटलेस तैयार किए थे और जो मैं पेस्ट जिससे सील कर रही थी रोल, वो 2 रोल्स आपस में चिपक गए थे, जिसकी वजह से एक रोल सेपरेट करते हुए थोड़ा सा फट गया था, जिसे मैं डीप फ्राई में नहीं डाला। इसलिए मैंने उसे फ्राई पैन में डाल दिया था कि वो उसी में कुक कर लिया जाए। अदरवाइज़ डीप फ्राई में ऑयल पूरा ख़राब हो जाता और उसकी फिलिंग बाहर आ जाती। इसके अलावा अम्मी ने चिल्ले तैयार किए हुए थे, भाई जलेबी लेकर आए हुए थे और एक भाई बहादुराबाद की बहुत ही फेमस चाट है वो लेकर आ गए थे। और एक भाई केक लेकर आया था क्योंकि अम्मी की बर्थडे नेक्स्ट डे यानी कि लास्ट ये संडे जो था, अम्मी की संडे को बर्थडे थी और हम सब सैटरडे को अम्मी के यहाँ जमा हुए थे, तो हमने सैटरडे को ही अम्मी की बर्थडे सेलिब्रेट कर ली थी और अम्मी से केक कटवा लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुज़रा, स्पेशली भतीजियों के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुज़र जाता है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।